अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे। और आज तो मैं सारी मदर्स का सबसे फेवरेट तरीन जो है ना वो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। सारी मदर्स अपने पास एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखें और आपने मेरी बातें बड़े गौर से अंडरस्टैंड करनी है और इस चीज को जहन में रखना है कि जो चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको बड़े कॉन्शियसली सुनना है, ना कि मोबाइल को इधर उधर रख के और उस चीज को अंडरस्टैंड करना नहीं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये मदर्स की बहुत ज्यादा मेरे से डिमांड है। जी आप इस पे कुछ ना कुछ बताएं, ये कैसे करें। जो है वो है आज के बच्चे चीजें थ्रो करते हैं, बच्चे बात नहीं मानते। बच्चों को जब कोई चीज चाहिए होती है वो लेके छोड़ते हैं, जब तक उनको वो चीज मिले ना तब तक वो रोते हैं, चलाते हैं, क्राइंग करते हैं, अपना सर पीछे मारते हैं, किसी चीज पे सर मारते हैं। और इसके अलावा बहुत ज्यादा जो है उनकी शॉटिंग है कि मैं इतना तंग आ जाती हूँ कि मैं क्या करूं, आप बताएं क्या किया जाए। तो ये सारी जो बिहेवियर्स हैं ये हमें सुनने को मिलते हैं कि बच्चे को जब तक वो चीज मिल ना जाए बच्चा जो रोता रहता है, चीखता रहता है, चलाता रहता है, अपने आप को मारता है, चीजों को उठा उठा के मारता है, खिलौने तोड़ता है, चीजें तोड़ता है। जो है जो पास चीज पड़ी हो देखता भी नहीं है उसको उठा के नीचे फेंक देता है, अपना सर पीछे को मारता है, अपना सर किसी चीज के ऊपर मारता है। तो ये जो सारे बिहेवियर्स है ना ये क्या है और क्यों होते हैं, आज हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। आपने सबसे पहले दो चीजों को अंडरस्टैंड करना है। पहली चीज क्या है कि आपने इन बिहेवियर्स में डिफ्रेंशिएट करना है, फर्क देखना है कि क्या है। एक होता है टेम्पर टेंट्रम और एक होता है मेल्ट डाउन बिहेवियर। ये दोनों जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन दोनों के जो बिहेवियर्स हैं वो सेम होते हैं। दोनों में मेल्टडाउन में भी और टेम्पर टेंट्रम में भी बच्चे चीजों को उठा के फेंकते हैं, शाउटिंग करते हैं, क्राइंग करते हैं, हिटिंग करते हैं और कानों पे हाथ रख लेते हैं, हैंड फ्लैपिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। दोनों में ऐसे होता है, लेकिन दोनों का ये बिहेवियर सेम है लेकिन दोनों चीजें होती डिफरेंट है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि टेम्पर टेंट्रम क्या है और मेल्टडाउन बिहेवियर क्या है। टेम्पर टेंट्रम जो है इसके अंदर जब बच्चे को अपनी फेवरेट चीज या जिस चीज को वो लेना चाहता है उसे वो चाहिए होती है और आप नहीं देते हैं, उसे इन्वायरमेंट में अवेलेबल नहीं होती, तो बच्चा शाउटिंग करता है, क्राइंग करता है और ये वाले बिहेवियर जो होते हैं टेंट्रम शो करता है। ये उस वक्त करता है जब उसको फेवरेट चीज चाहिए होता है। उसमें इन फेवरेट चीजों में क्या हो सकता है, कोई फेवरेट पर्सन हो सकता है, फेवरेट टॉय हो सकता है, अटेंशन हो सकता है, या वो इन एक्टिविटीज को एंजॉय करना चाहता है। तो ये सारी चीजें जब बच्चे को नहीं मिलती तो बच्चा टेंट्रम शो करता है। बच्चे को पता है कि अगर मैं ये करूंगा तो वो चीज मुझे मिल जाएगी। ये होता है टेंट्रम। और मेल्टडाउन बिहेवियर क्या होता है, मेल्टडाउन बिहेवियर में भी सेम सिम्टम्स होती हैं लेकिन उसमें बच्चे को कोई चीज नहीं चाहिए होती है बल्कि बच्चा सेंसरी ओवरलोडेड हो चुका होता है। बच्चे की कोई सेंसरी नीड होती है या कोई सेंसरी नीड के अलावा सेंसरी नीड ओवरलोड हो चुकी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेल्टडाउन की एग्जांपल दूंगी। मेल्टडाउन में बच्चा जैसे कि आप उसको गैदरिंग में ले जाते हैं और गैदरिंग में जाके बच्चा शाउटिंग करता है, कानों पे हाथ रख लेता है, आंखें बंद कर लेता है, हिटिंग करना शुरू कर देता है, लेट जाता है। इसके अलावा कोई घर में ऐसा पर्सन आ जाता है या घर में जिसको देख के बच्चा ऐसा शो ऑफ करवाना शुरू कर देता है। और इसके अलावा बच्चे को कोई ऐसी साउंड जहां पे एकदम साउंड सिस्टम बढ़ जाता है तो साउंड सिस्टम की वजह से क्या करता है कि बच्चा इस तरह के बिहेवियर शो करता है। इसमें बच्चा सेंसरी ओवरलोडेड हो जाता है, बच्चे को नहीं समझ आ रही होती कि मैंने कैसे इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्स करना है। जबकि मेल्ट डाउन में बच्चा अपनी मर्जी से करता है, मेल्ट डाउन में बच्चा अपनी मर्जी के बगैर करता है, उसे नहीं समझ आ रही होती। लेकिन टेंट्रम में बच्चा अपनी मर्जी से ही सब कर रहा होता है, उसको पता होता है कि एक चीज मुझे किस तरह मिलेगी, वो अपनी कॉग्निशन को यूज कर रहा होता है टेंट्रम के अंदर। लेकिन मेल्ट डाउन में बच्चा अपने कॉग्निशन को यूज नहीं कर रहा होता। टेंट्रम में बच्चे को कुछ चाहिए होता है, मेल्टडाउन में बच्चे को अपनी उस नीड को ओवरकम करना होता है।
टेंट्रम में बच्चे को जब वो चीज मिल जाती है बच्चा काम डाउन हो जाता है, लेकिन मेल्टडाउन में बच्चे को टाइम लगता है, बच्चे को नहीं समझ आता कि मैंने कैसे रिस्पॉन्स करना है। ये दोनों जो सिचुएशंस हैं ये डिफरेंटली होती हैं। इन दोनों के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो सेम होते हैं, सेम बिहेवियर होते हैं। सबसे जो पहली चीज हर बिहेवियर के लिए जो हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए वो ये है कि हम इन बिहेवियर्स को कैसे कम करें। जो आपको अंडरस्टैंड करना है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना ये बिहेवियर क्यों हो रहे हैं, इन बिहेवियर को कैसे खत्म किया जाए। ये है ना क्यों वाला जो वर्ड है ना, वाई वाला वर्ड जो है आपने अंडरस्टैंड करना है कि आया कि इसकी रीजन क्या है। जब आपको रीजन अंडरस्टैंड हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि जो बच्चा है वो मेल्टडाउन बिहेवियर कर रहा है कि टेंट्रम शो कर रहा है। जब आपको क्यों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जबकि बच्चे को कोई चीज चाहिए या बच्चा सेंसरी ओवरलोडेड है, ये दोनों चीजें जब अंडरस्टैंड हो जाएंगी तो आपको इन बिहेवियर को जो है कैटर करना भी आ जाएगा। जब बच्चे को आपने इस क्यू का आंसर क्या है, इस क्यू का आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। इस क्यू का आंसर ये है कि आपने सबसे पहले ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने के ट्रिगर्स कौन से हैं। ये जो ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने की वजह जो होते हैं वो क्या होते हैं कि आपने एबीसी मॉडल को देखना है कि एबीसी मॉडल क्या है। एबीसी मॉडल जो होता है वो होता है ए एंटीसीडेंट्स, बी बिहेवियर और सी कॉन्सिक्वेंसेस। ये भी एक ट्रायंगल की शक्ल में होते हैं। आप कहते होंगे कि ये ट्रायंगल की बहुत बात करती हैं जी। ये देखिए, जब तक आपको किसी बिहेवियर की रीजन नहीं समझ आएगी तब तक आप उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। जो ये रीजन होती है ना, जब आपको रीजन समझ आ जाती है ना कि बच्चा ये क्यों कर रहा है, क्यों टेंट्रम शो कर रहा है और क्यों उसके मेल्टडाउन बिहेवियर्स आ रहे हैं, तो आपको उसका सोल्यूशन ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो आपने इस एबीसी मॉडल को अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी ऐसा ट्रिगर था जिसकी वजह से बच्चे का बिहेवियर आया और उस बिहेवियर के आने के बाद हमने क्या किया, हमारा क्या रिस्पॉन्स था, वो कॉन्सिक्वेंसेज में आता है। ए फॉर एंटीसीडेंट्स, बी फॉर बिहेवियर एंड सी फॉर कॉन्सिक्वेंसेज। एंटीसीडेंट बच्चे को ट्रिगर करता है, बच्चे को किसी चीज की नीड होती है, ठीक है। ये मैं आपको टेंट्रम का बता रही हूँ। जब हम मेल्टडाउन में जाते हैं तो मेल्टडाउन में क्या होता है कि बच्चे को सेंसरी जो नीड होती है, सेंसरी ओवरलोडेड हो जाता है बच्चा, तो ये एंटीसीडेंट हो गया। बिहेवियर क्या होता है, दोनों का सेम होता है, टेंट्रम का भी और मेल्टडाउन का। दोनों में शॉटिंग होती है, क्राइंग होती है, हिटिंग होती है और अपने आप को नुकसान बच्चा पहुंचाता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, टॉयज तोड़ता है, चीजें तोड़ता है, उसको नहीं पता है एलईडी है, उसको नहीं पता। ये सारे जो बिहेवियर्स आते हैं ना वो जो है ना वो दोनों के अंदर होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज में आप क्या रिस्पॉन्स करते हो। जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना एक अहम पार्ट एक बच्चे की लाइफ में होता है। वो कैसे कि जो कॉन्सिक्वेंसेज होगा नेक्स्ट टाइम ए भी उसी तरह रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। ये मैं आपको टेंट्रम का बता रही हूँ। जब हम मेल्टडाउन में जाते हैं तो मेल्टडाउन में क्या होता है कि बच्चे को सेंसरी जो नीड होती है, सेंसरी ओवरलोडेड हो जाता है बच्चा, तो ये एंटीसीडेंट हो गया। बिहेवियर क्या होता है, दोनों का सेम होता है, टेंट्रम का भी और मेल्टडाउन का। दोनों में शॉटिंग होती है, क्राइंग होती है, हिटिंग होती है और अपने आप को नुकसान बच्चा पहुंचाता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, टॉयज तोड़ता है, चीजें तोड़ता है, उसको नहीं पता है एलईडी है, उसको नहीं पता। ये सारे जो बिहेवियर्स आते हैं ना वो जो है ना वो दोनों के अंदर होते हैं। अब इस सिचुएशन में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। पेरेंट्स को सबसे पहले अपनी प्रेजेंस को जब वो सिचुएशन हो रही हो तो उसमें अपनी प्रेजेंस को मेंटेन करना है। वो कैसे, आपने अगर मेल्ट डाउन वाला बच्चा है तो उसको आपने थोड़ा सा टाइम देना है ताकि वो अपना बिहेवियर पूरा कर ले। अगर बच्चा टेंट्रम वाला है तो आपने बच्चे को बिल्कुल अकेले छोड़ देना, लेकिन माइंड में रखना है कि वहां पे इन्वायरमेंट को देखना है,
कोई ऐसी चीज तो नहीं जो बच्चे को जिस्मानी नुकसान पहुंचा सके, बच्चे की हेल्थ के लिए डेंजरस हो, कोई ऐसी चीज जो बच्चा तोड़ दे और बच्चे को नुकसान पहुंचे। कोई शीशा हो सकता है, कोई कांच की और चीज हो सकती है, या कोई इस तरह की चीज हो जो बच्चे के ऊपर गिर सकती है। तो आपने इन चीजों का बहुत ध्यान करना है, ठीक है। अगर आप इन चीजों को देखोगे तो उसके बाद आपने क्या करना है कि बच्चे को बिल्कुल इग्नोर करके साइड पे हो जाना है। ये पेरेंट्स की जो है ना वो उनका रोल है जब बच्चा जो है वो टेंट्रम शो कर रहा हो। लेकिन जब बच्चा मेल्टडाउन बिहेवियर में हो तो आपने बच्चे को थोड़ा सा स्पेस देना है और बिल्कुल क्वाइट हो जाना है। दोनों सिचुएशन में आपने क्वाइट हो जाना है, चुप हो जाना है। दोनों सिचुएशन में बच्चे को हिट नहीं करना आपने, दोनों सिचुएशन में बच्चे को समझाना नहीं आपने, दोनों सिचुएशन में आपने बच्चे के साथ आर्गुमेंट्स नहीं करने, दोनों सिचुएशन में आपने बच्चे को नो नहीं बोलना। दोनों सिचुएशन में आपने किसी सिचुएशन में बच्चे को रिस्पॉन्स नहीं करना। मेल्टडाउन में आप बच्चे को हक दे सकते हो, आप बच्चे को उस सिचुएशन से बाहर लेके जा सकते हो, उस सिचुएशन से थोड़ा सा दूसरी इन्वायरमेंट में लेके जा सकते हो जहां पे वो सारे ट्रिगर्स ना हो, वो सारे एंटीसीडेंट्स ना हो, वो सारी चीजें जिसकी वजह से बच्चे का बिहेवियर आया वो ना हो, वहां आप लेके जा सकते हैं। लेकिन जो टेंट्रम है, टेंट्रम में आप ऐसे नहीं कर सकते। टेंट्रम में आप बच्चे को उसकी जगह पे छोड़ना है और आपने अपना जो है वो अपनी प्रेजेंस को क्वाइट करना है, चुप करना है, मारना नहीं, उसको आर्गू नहीं करना। और जो है इन सारी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, इनका सोल्यूशन क्या है, इनकी स्ट्रेटेजीज क्या है, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपने सबसे पहले इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, समराइज करते हैं। टेंट्रम क्या है और मेल्टडाउन क्या है। टेंट्रम में बच्चा जो है, बच्चे को पता होता है, बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स अंदर होती हैं कि मैंने ये बिहेवियर कैसे करना है। लेकिन जो मेल्टडाउन होता है उसमें बच्चे को नहीं पता होता, ठीक है। ये आपने अंडरस्टैंड अच्छे से कर लेना है कि बच्चे का बिहेवियर मेल्टडाउन की वजह से है कि टेंट्रम की वजह से है। अब इसका सोल्यूशन क्या है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।